हाथों से बजती है। एक हाथ मोहम्मद अली कले का है तो भी ताली नहीं बजेगी। जन्नत में अगर जाने की मोमिन को ख्वाहिश है और यकीन है तो उसका वाहिद रास्ता है कि हमें नबी के साहबा से भी मोहब्बत करनी है और आले नबी से भी मोहब्बत करनी है। अगर आले नबी की तौहीन करेंगे तो भी बेड़ा गर्क, और नबी के साहबा की तौहीन करेंगे जब भी बेड़ा गर्क। जन्नत बैठ जा, जन्नत में जाने के लिए हमें दोनों से मोहब्बत करनी है। कुरान ने खुद हमें कहा कि अल्लाह ने साहबा किराम का जिक्र कलाम रब्बानी में फरमाया और आले रसूल का भी जिक्र फरमाया। इसलिए सैयद साहब अक्सर यहाँ आपके इलाके में आते थे और इनके नाना साहब थे, वो भी वली थे। क्या बात है। और इनके खानदान में एक बुजुर्ग और थे, वो भी रिश्ते में नाना होते थे। उनको लोगों ने मस्जिद में देखा, आधी रात को कोई भाई थे भोले, चले जाते साहब पीर साहब से ताबीज कराएंगे। ये मुसलमानों के पास नमाज तो पढ़ते नहीं, ताबीज पे भरोसा है, इसके सिवा कुछ बचा ही नहीं है। वो भोला चला गया तो आले रसूल का सर उधर रखा, धड़ इधर रखा, बेहोश होके गिर गया। फिर कुछ होश आए तो भागा, तो सुबह फिर हजरत कहा कि बेटा तू क्यों आया? कहा हजरत मुझे इल्म नहीं था। कहा नहीं, आइंदे से मत आना नहीं तो मर जाएगा। ये वलियों की सिफत है, सुबह कुछ रहते हैं, शाम को कुछ रहते हैं। लिबास बदल कर हम तमाशा अहले करम देखते हैं। तो उसी खानदान के हमारे सैयद साहब भी थे। इनके घर में कभी कभी तंगी आती थी तो मुफ्ती साहब फरमाते भी सैयद साहब मुरीदों में चक्कर लगा के आओ, तो इन भोले को टाइम नहीं मिलता था। हजरत अभी तो सर्दी है, ये कुछ पीर मेरी तरह होते, दिन भर घूमते ही रहते, लूटने की फिक्र है। मगर आले रसूल लूटने की फिक्र नहीं करता है, आले रसूल तो लुटाने की फिक्र करता है। सुभान अल्लाह, आले रसूल की शान है। इसलिए ये उन सैयदों में से थे जो लूटने की तमन्ना नहीं रखता है, लुटाने की तमन्ना रखता था। एक दिन में गर्म हो गया, सैयद साहब गैर हाजिरी लगी तो कहा हजरत वो मेरे एक मुरीद आ गए थे, अस्पताल चला गया था। अरे मैंने कहा पीर भी खिदमत करता है। आजकल के तो पीर हैं कि पैर यूं करते थे चूमते रहो, और ये ऐसा नबी का बेटा है कि खुद जाके खिदमत कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये असली पीर की निशानी। बेशक। हर क्यों खिदमत कुनत मखदूम शुद, हर क्यों खुद बीनत महरूम शुद। ये बुजुर्गों की तशरीह हदीस की कि जो इंसानियत की खिदमत करता है अल्लाह उसको सरदारी अता फरमाता है, और जो अपने को बड़ा समझता है वो बर्बादी का शिकार होता है। इंसान अपने को बड़ा कहने से बड़ा नहीं होता है, दुनिया जिसको बड़ा समझेगी वही बड़ा होता है। इसलिए आपने जिसका भी दामन पकड़ा है आपके बुजुर्गों ने समझ से पकड़ा है। इसलिए ये नहीं है अटल बिहारी वाली पार्टी कि कभी इधर कभी उधर, ऐसा मत करना खुदा के लिए, बेड़ा गर्क हो जाएगा। यक दर बगीर व महकुम बगीर, एक दरवाजा पकड़ो मजबूती से पकड़ो, जान चली जाए मगर मुर्शिद का दामन नहीं जाना चाहिए। उसी को सच्चा मुरीद कहते हैं। मुरीद और मुराद दो ही चीजें हैं, और यही कामयाबी का सबब। ये पीरी मुरीदी बरेली शरीफ से नहीं चली, ये सरकार आला हजरत का फरमूदा नहीं है, या आपका इरशाद आलिया नहीं है कि साहब बरेली शरीफ वाले ही पीरी मुरीदी को मानते। देवबंदी तो पीरी मुरीदी को मानते नहीं, ये अकल के यतीम हैं। पीरी मुरीदी तो मेरे मुस्तफ़ा के ज़माने से चली। सुभान अल्लाह। जब नबी आपकी तरह काफिला लेकर के उमरा करने गए तो मक्के शरीफ से करीब एक मैदान वसी था जिसका हुदैबिया नाम था, जहाँ अपने गांव में इधर आप जाते हैं तो बेरियां होती हैं, छोटी छोटी बेरियां पानी की, तो हुदैबिया बेरियों का अड्डा था। वहां तशरीफ ले गए तो उस कंपनी ने कहा कि हम आपको उमरा करने नहीं देंगे। तो नबी पाक ने कहा भाई बात करो, हम लड़ाई करने नहीं आए, हम अल्लाह के घर का तवाफ करने आए। तो सूझबूझ वाले बंदे को मक्के भेजो, ये तय हुआ। तो सबकी नजर उठी सरकार उस्मान गनी पर। इन जैसी गुफ्तगू करने वाला बहुत कम मिलेगा, और मक्के वाले भी इनसे मोहब्बत करते हैं, इन्हीं को भेजते। तो सरकार उस्मान गनी को मेरे आका ने अपना सफीर बना के मक्के भेजा कि उनसे गुफ्तगू करके मसले को हल करो। हम कोई लड़ाई झगड़ा करने नहीं, हम अल्लाह के घर का तवाफ करके उमरा करके मदीना चले जाए। उस्मान गनी तशरीफ लेकर गए तो लोगों ने रोक दिया। होती हालात, मेहमान
जैसे मैं आया तो मैंने कहा आप सैयद साहब की फातिहा पढ़ के 10 मिनट तकरीर करके वापस आते, मगर यहाँ करके देर हो जाती है, कुछ मसाइल आ जाते हैं। उस्मान गनी के आने में देर हुई तो अफवाह ये उड़ाई मुखालिफ कंपनी ने कि उस्मान गनी को शहीद कर दिया। तो ये कोई, मेरे नबी को इल्म था, सब कुछ रोशन था, मगर दुनिया को एक जहन देना था। तो कहा आप जितने हो मेरे हाथ पे बैत करो। ये सबसे पहली बैत है दुनिया की। इस आसमान के नीचे, इस जमीन के ऊपर पहला पीर बनने वाला मेरा मुस्तफा है और पहला मुरीद बनने वाले सिद्दीक अकबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा उस मैदान में रसूल अल्लाह ने बैत साहबा किराम से, ये मुकद्दस काफिले ने मेरे नबी के हाथ पे बैत ली कि सरकार हम अहद करते हैं कि इस्लाम के लिए जिएंगे और इस्लाम के लिए अपनी जान देंगे। यही बैत। ये नहीं है कि हमको नजराना मिले, साहब तुम्हारा कितना खेती में वारे मौलाना, जीरा कितना हुआ बेटा, ये पीरों का काम नहीं है। पीर ये कहता कि जिंदगी गुजारो तो अल्लाह के लिए और आखिरत का सफर करो तो भी अल्लाह के लिए। जियो तो जबान पे रहे या रसूल अल्लाह और सफर करो तो जबान पे रहे या हबीब अल्लाह। ये पीरों का मिशन होता है। लूटने वाले पीर नहीं होते, वो लुटेरे कहलाते। पीर वो है जो लुटाता है। दीन लुटाओ, ईमान लुटाओ, ये पीरों का काम का। बैत करो, सब ने बैत की, सरकार इस्लाम के लिए जिंदगी गुजारेंगे, वो इस्लाम पे जान कुर्बान कर देंगे। तो पहली बैत मक्के मुकरमा के दामन में हुई और बैत करने वाले रब के महबूब सैयदुल अंबिया और बैत करने वाले और बैत सरकार के दस्ते करम पे शर्फ हासिल करने वाले नबी के साहबा और सरकार अली करमुल्ला सब उसमें शामिल है। ये पहली बैत थी, पहली पीरी मुरीदी का सिलसिला मक्के के दामन से शुरू हुआ। इसलिए वो की बिदत नहीं है कि सरकार आला हजरत ने शुरू किया हो कि साहब किसी बुजुर्ग का दामन पकड़ो। बेशक बुजुर्ग के दामन पकड़ने से तो छुटकारा। आज जमाना हम देखते हैं कि एक इधर की कंपनी का, आप इशारे से समझना, वो गुंडागर्दी का सरदार था। वो मुफ्ती साहब का नहीं, हाजी साहब का नहीं, शरीफों का नहीं, गुंडों का सरदार था। मगर बड़ी कंपनी से जुड़ गया तो सबसे हाई पोस्ट पे चला गया। होम मिनिस्ट्री क्या बन गई? होम मिनिस्ट्री। एक बड़े आदमी से कनेक्शन जोड़ता है तो गोवा के डाकू का सरदार भी सरदार बन जाता है ना। तो जब बड़े आदमी, दुनिया का एक आरजी आदमी, उससे जो रिश्ता जोड़े उसको अजमती मिल जाती है, तो अल्लाह के वली से जो रिश्ता जोड़ेगा वो क्या बड़ा नहीं बनेगा? ये तो आरजी चीज कि साहब इनका दोस्ती कर ली तो वो गुजरात से दिल्ली चला गया और सबसे हाई पोस्ट पे चला गया और उसकी जिंदगी देखो पिछली क्या है। तो बड़ों से करीब होने से आदमी बड़ा बन सकता है दुनिया में, चाहे वो कितना जलील हो। तो अल्लाह वालों से दोस्ती करने से अल्लाह की सरकार में भी इज्जत का हामिल बन सकता है। उलमा ने लिखा है कि सरकार गरीब नवाज आले रहमा 20 बरस तक, कितने बरस तक? 20 बरस तक अपने मुर्शिद की जूतियां लेकर सर पे रखते थे और आपने सफर किया है, तब जाकर हिंदुस्तान की सुल्तानी मिली। ऐसे थोड़ी मिलती है। दाढ़ी को पीला कर दो, 10-12 अंगूठियां पहन लो, 4-5 गले में ताबीज डाल दो, पीर बन जाएगा? पीर नहीं बनता है। आपने देखा सैयद साहब का इस उम्र में चेहरा ऐसा चमकता था जैसे 5 साल के मासूम बच्चे का चेहरा। यही तो आले नबी की शान है। सुरमा लगाने से आदमी बड़ा नहीं बनता है, जिगर जलता है तब चेहरे पे नूर आता है। वो नूर आले रसूल का नूर कहलाता है, वो सच्चे बंदे का नूर कहलाता है। अल्लाह वालों की शान आप देखिए। ये बैत हुई, मक्के मुकरमा में बैत हुई और इस बैत का सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। इसलिए ये पीरी मुरीदी का सिलसिला अल्लाह वालों के दौर से शुरू से चला और क़यामत तक चलता रहेगा। हम लोग बहक जाते हैं, कभी कभी उल्टे रास्ते पे चले जाते हैं, कभी ठोकर खा लेते हैं। तो आप कहते हैं मुफ्ती साहब थोड़ा संभल के चलो, ये रास्ता खराब है। तो अब संभल के चलेंगे तो अपने ठोकर नहीं खाएंगे। तो संभलने के लिए पीर का दामन पकड़ना पड़ता है। अगर मुर्शिद कामिल है, सच्चा है, तो वो दुनिया के किसी खिते में रहे, वो मुरीद पे उसकी नजर रहती है। आपने उलमा की ज़मानी सुना होगा, सरकार गौसे आजम आले रहमा जो पीरों के पीर है, मेरे नबी के नूर नजर है, दिल के टुकड़े हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मुरीद अगर दुनिया के उस किनारे पे हो जिसको पूर्व पश्चिम आप कहते हैं, मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, अगर उसका तहमत हटेगा तो मैं वहां बैठे बैठे हाथ को लंबा करके अपने मुरीद की बात गुआ के पर बेपोशी को पर्दा छुपा दूं।
उसकी कश्फे सतर जो हो रहा है, उसका तहमत हट रहा है बदन से, मैं अपने दस्ते करम से उसकी पर्दापोशी कर लेता हूं। तो जब गौसे आजम का ये कमाल है कि कहाँ मशरिक कहाँ मगरिब, और जो मुरीद को देख ले करके उसकी पर्दापोशी करे, तो फिर मेरे नबी की शान क्या होगी। ये तो सब नबी की आल है, ये नबी के दरबार के सब खुद्दाम हैं। जब उनकी नजर की बसीरत और बसारत का आलम यह है, तो महबूब दावर की निगाह करम का आलम क्या होगा। इसलिए सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमान ने 20 बरस तक अपने मुर्शिद की गुआ के मुकद्दस नालेन को उठा के चला, कपड़े उठा के चलते थे। जब आप हारून कस्बे से मक्के मुकरमा हज के लिए आपको ले गए कि मैं जाकर नबी की दरबार में अपने मुरीद को पेश करूं कि सरकार ये मोइनुद्दीन चिश्ती है, अब आप इसको कबूल फरमाओ। मैंने कबूल किया, आप भी कबूल फरमाएं। तो होशियार कई बच्चे उनके मुरीद थे, शागिर्द थे। किसी ने आपका थैला उठा लिया, किसी ने खाने का आटा उठा लिया, किसी ने दूसरा सामान, किसी ने लोटा। अब गरीब नवाज तो शर्मीले थे, खड़े रहे। जब सामान नहीं बचा तो कहा अच्छा मुझे अब कुछ नहीं बचा, कहा तो हजरत की जूतियां मैं उठा लेता हूं। सब सामान तो आपने उठा लिया, नालेन पाक जो सरकार मेरे मुर्शिद की उसको मैं उठा लेता हूं, जिसको जूती अपन कहते हैं। अब जूती लेकर के आपने कपड़े में लपेटी और गुआ के यूं ले ली और बगल में दबा दी। अब सफर के लिए रवाना हुए तो मुर्शिद आगे और गरीब नवाज पीछे, और भी उनके शागिर्द और मुरीद साथ। तो आपने जूती मुबारक को उठाया और सर पे रख दिया। तो लोगों ने कहा हजरत ये कहाँ क्या करे, आपने जूती सर पे रख दी, अभी तो मक्का बहुत दूर है, मदीना बहुत दूर है, और तूने जूती को यहाँ बगल में रख ताकि चलते भी रहो। तक कहा नहीं, मुझे मुर्शिद की जूती को मैं बगल में रखूं, मेरा जमीर इसकी इजाजत नहीं देता। यह है पीरी मुरीदी, मेरे आका की नालेन को मैं बगल में रखूं, अरे वफादारों मोइनुद्दीन का दिल इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं मेरे मुर्शिद की जूती रखूंगा तो सर की चोटी पे रखूंगा। ये मोहब्बतें थी तो अल्लाह ने नवाजा, और ऐसा नवाजा कि दुनिया में उनका डंका बजता है। सुबह जाओ तो मेला, शाम को जाओ तो मेला, जब देखो तो गरीब नवाज के दरबार में मेला। औरंगजेब जैसा बादशाह जो इल्म का पहाड़ था, वक्त का बादशाह भी था और वक्त का मुफ्ती भी था, हाफिज कुरान भी था, वो अपने दौर में बुढ़ापे में अजमेर शरीफ आया। तो जब दरगाह शरीफ पे पहुंचा तो वहां के जो खादिम थे उन्होंने बादशाह औरंगजेब आलमगीर को रेशम की झाड़ू दी, अपने होते ना झाड़ू, वो रेशम की। कहा के को ना ये क्या है, तो कहा हजरत हमारे यहाँ एक रिवाज है अजमेर में कि जो दिल्ली का बादशाह गरीब नवाज के दरबार में आता है हम उसको ये झाड़ू देते हैं, रेशम की झाड़ू, और वो गरीब नवाज की तुरबत की सफाई करता है। उस जमाने तुरबत पक्की नहीं थी, कच्ची थी वो जमाना था, ये सब बाद में चीजें बनी। वो तुरबत की सफाई करता है, तो जो गर्द गुबार जमा होता है उसकी पुड़िया बना करके हम बादशाह को देते हैं। और बादशाह अपने औलाद से कहता बेटा जब मेरी जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए और मेरी जिंदगी का सफर खत्म हो जाए, तो जब मुझको कफन पहना के कब्र में रखो तो गरीब नवाज की तुरबत की मिट्टी मेरे सीने पे रख दे। फरिश्ते आकर पूछेंगे ए बादशाह क्या लेके आया, तो वो बादशाह कहेगा मौला मैं गरीब नवाज की तुरबत की मिट्टी लाया। ये जज्बा होता है, इसलिए मिट्टी लेकर के हम आप सफाई करते हैं और मिट्टी की पुड़िया बना के हम दिल्ली के बादशाह को। तो आप भी झाड़ू लीजिए और आप भी गरीब नवाज की तुरबत की सफाई कर लो झाड़ू से। तो उनकी उम्र थी 85-90 के करीब, मगर बड़े खूबसूरत लंबे कद के, उनकी पलकी बड़ी। उसने कहा नहीं बेटा मैं उम्र में तो बुढ़ापे में पहुंचा हूं, मगर मेरी पलकी आज भी 25 साल के जवान की तरह है। अल्लाह ने ये पलकी किस लिए दी है, को खासाक उड़ाने के लिए थोड़ी दी है। मैं गरीब नवाज की तुरबत को झाड़ू से साफ नहीं करूंगा, आंख की पलकों से गरीब नवाज की तुरबत को साफ कर। नाराए रिसालत, शेर हिंदुस्तान। गरीब नवाज की मोहब्बत तो देखो, अल्लाह वालों के दिल में ऐसे थोड़ी सब कुछ मिलता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार हो। सुभान अल्लाह। मैं गरीब नवाज की तुरबत पाक को झाड़ू से साफ नहीं करूंगा, अपनी आंख की पलकों से इसकी सफाई करूंगा। बादशाह झुक गया और गरीब नवाज की तुरबत की आंख की पलकों से सफाई की। अब पलकों से सफाई करते करते हल्का सा गर्द गुबार जमा हुआ, उसकी पुड़िया बांधी गई कागज में। पुड़िया बांध के वहां के जो मुजावर था कि हजरत बगीर, हजरत लो हम ही तोहफास, गरीब नवाज के दरबार में हमारे पास कोई, आप बादशाह हो,
आधी दुनिया पे हुकूमत आप कर रहे हो, लिहाजा हम आपको क्या तोहफा दें? यही तोहफा है, गरीब नवाज की कब्र पाक की मिट्टी, यही आपके लिए तोहफा है। औरंगजेब ने वो तोहफा लिया, आंखों से लगाया, सर पे रखा, अपने बच्चे मौजम अली से कहा, बेटा मैं, वो बादशाह दिल्ली में कहते थे, मैं गरीब नवाज की तुरबत पे कह देता हूं, जब मेरा 100 दिन पूरा हो तो आदनामा तो ताक में रखना और गरीब नवाज की कब्र की मिट्टी मेरे सीने पे रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछेगा ए बादशाह दिल्ली वाला क्या लेकर आया? कहा मौला गुनाहों का तो पुतला हूं, मगर तेरे दोस्त गरीब नवाज की कब्र की मिट्टी को लेके आया हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरा रब अपने गुलाम, अपने वफादार गुलाम सरकार गरीब नवाज की तुरबत की मिट्टी के सदके में मेरी बख्शिश फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये इश्क है। जब तक हम अल्लाह के वलियों को नहीं पहचानेंगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। और जिसका दामन पकड़ लिया, खुश्क है तो भला और गैर खुश्क है तो भला। अब सुरमा डाल के मेरी तरह कई पीर आएंगे मौलाना, याद रखना, अगर गड़बड़ कर दी तो सब खेल खत्म हो जाएगा, समझे नहीं? सुरमा तो हमारे दिल्ली वाली, क्या नाम वो जोधपुर में या घास मंडी वालियां बहुत सुरमा लगाती है। सुरमा लगाने से बड़ा नहीं होगा, कुदरती पेशानी पे नूर चमकेगा, वही सच्चा पीर होगा। पूछो मौलाना आलमगीर साहब से, बिहार में आला हजरत के बड़े साहबजादे चले गए और मेरी तरह दाढ़ी उनकी सफेद हो गई थी, मगर 2-3 सरदार आकर दूर खड़े हुए। गैर मुसलमान आते हैं, अपने भी आते हैं। आप गरीब नवाज सरकार पीर अजहर अली साहब का चेहल मना रहे हो, हजरत की याद मना रहे हो, तो उनसे चाहने वाले बेचारे गैर मुसलमान भी होंगे, कहेंगे नहीं भाई साहब, सिकंदर भाई मैं भी चलूंगा, तो अपन मना नहीं करेंगे, सर आंखों पर आओ बैठो। तो वहां भी गैर मुसलमान आए। तो हजरत को जब वक्त आया बैठे तकरीब पे, तो उनका चेहरा देखा, तो सरदार ने दूसरे से कहा, ये तो गुरु नानक मालूम होता। दूसरे ने कहा नहीं यार, ये तो बिल्कुल गुरु नानक। अब वो आगे सर की, ये तो हमारे गुरु जी, ऐसा चेहरा, नूरानी चेहरा, नूरानी चेहरा। चलते चलते लोग के भाई सरदार है, इनको जाने तो मुफ्ती साहब से बात करेंगे, अपन अदब करते। वो सिरकते करीब आए और करीब आकर के स्टेज से करीब आ गए। तो कान दाता फरमाया, सरकार हुजूर सलाम ने, बाबा क्या चाहते बोलो, शायद कोई पूछेंगे सवाल वगैरह, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको पूछने का क्या। कहा सरकार हम तो ये चाहते हैं कि जब जिसका चेहरा इतना अच्छा है उसका दीन कितना अच्छा हो। चेहरा जिसका इतना बेमिसाल है उसका धर्म कितना अच्छा होगा। हमें तो अपने गुरु की याद आपके चेहरे ने दिला दी है। ये चेहरा वाकई सच्चे इंसान का है, झूठे का नहीं है। हम सिखियत से तौबा करते हैं और इस्लाम के जरीन दामन को पकड़ते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु। खासाने खुदा खुदा नबाशंद वलिकिन ज़ा खुदा जुदा नबाशंद। अल्लाह के सच्चे बंदे, अल्लाह तो नहीं है, वो बंदे हैं, मगर रब की रहमतों से जुदा भी नहीं। ऐसी रहमतें उनको घेर लेती हैं कि उनके चेहरों में भी जलाल आ जाता है, जमाल आ जाता है। चेहरा देखता उसका दिल बदल जाता है। और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए और बहुत बड़े गुआ के अपने वक्त के आलिम भी बने। तो अल्लाह वालों की शान ये कि उनके चेहरे पे एक नूर होता है, ये उनके ईमान की अलामत। बुजुर्गों ने कहा कि अल वजह मरातुल कल्ब, चेहरा जो है वो दिल का आईना है। दिल अगर रोशन होगा तो अल्लाह उसके चेहरे को भी रोशनी अता फरमाएगा। और दिल में अगर रोशनी नहीं है तो चेहरे पे 1000 साबुन फाबुन मलते रहो, बैठ जाओ, वो चेहरा कभी रोशन नहीं हो सकता है। तो ईमानदारी का तकाजा यह है कि यक दर बगीर महकुम बगीर, एक दामन पकड़ो और मजबूती से पकड़ो, मजबूती से पकड़ो। एक अल्लाह के वली थे आपके दिल्ली में, हमारे सैयद साहब की तरह, भोले भाले, उम्र बड़ी हो गई, उनको खांसी होगी मौलाना। तो मुरीद बेचारे वफादार आपकी तरह, जैसे आप भागे जाओ मुफ्ती साहब को बुलाओ, फलां को बुलाओ, तो वो गरीब इधर उधर भागे। हजरत आप चलो, हमारे पीर साहब को जुकाम हो गया। अब ज़ईफी में जुकाम हो गया, तो अब उम्र बड़ी थी, 113 साल की उम्र थी। हकीम समझदार था, उस जमाने में हिकमत थी, डॉक्टर की मिजाज, डॉक्टर थे मगर कम थे। तो वो गए, हकीम साहब ने नब्ज देखी, तो कहा कि भाई ये मेडिकल की दवा तो लेंगे नहीं, अल्लाह के वली हैं, इनको गा के अपने देशी दवा दो। तो अपन ये नस्वार जो अपने गांव में चलती, सूंघते हैं कुछ बच्चे औरतें और उसे छींक आती है। नस्वार उस जमाने में बनी थी, उन्होंने लिख के दिया कि जाओ नस्वार की पुड़िया लाओ। तो अब वो बच्चा गया बाजार में और जाकर के नस्वार की पुड़िया लेकर आया। पुड़िया लाई तो उसने पुड़िया को खोला और खोल के हाथ पे रखा और कहा कि बाबा बगीर। अब मुरीद आया,
कहा हजरत इसको लीजिए, कहा हजरत इसको लीजिए। तो सुनो मेरे भाई, ये है पीरी मुरीदी, ये है पीर की शान। ऐसा पीर तलाश करो। हमारे बिल्कुल सैयद की तरह था। कहा बाबा ये चीज ये क्या है? तो मुरीदों ने कहा सरकार ये नस्वार है, ये नस्वार है, एक पत्ता है कागज का टुकड़ा, और उसको जाकर हमने पीस के के उसको उसका चूरमा बना दिया, सफूफ बना दिया, और सफूफ बनाने से ये चूरमा जैसा है, सफूफ है। तो कहा इसको क्या करूं? कि सरकार इसको आप सूंघिएगा तो आपको छींक आएगी, छींक आएगी तो पानी टपकेगा, और पानी टपकेगा तो सांस लेने में आराम होगा। अब इश्क देखो हाजी साहब, ये है इस्लाम। क्या है? इस्लाम। जोर से बोलो, ये इस्लाम। कहा बेटा मैं इसको लूं? आया रसूल माँ हीरा इस्तेमाल करता बूथ? बेटा इतना बता दे, क्या मेरे रसूल ने इस नस्वार को कभी लिया था? इश्क देखो, नबी ने क्या इसको कभी लिया था? तो मुरीद ने कहा हजरत अल्लाह के नबी के जमाने में तो ये गरीब थी नहीं, ये तो अब चली है, उस जमाने में जारी कहाँ थी ये नस्वार? तो कहा बेटा सुनो सुनो मुहाइलो भाइयों, ये है सच्चा मुरीद और पीर, ये ईमान है। कहा बेटा मुझे अल्लाह ने एक जान दी है, अगर 100 जान रब दे दे तो मैं सब निछावर कर दूंगा, मगर रसूल की अदा के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा। मेरे आका ने जब इसको यूज नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, मगर नस्वार को नहीं, हराम नहीं, गुनाह नहीं, मकरू नहीं, कुछ भी कह दो मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मेरे आका ने जब इसको इस्तेमाल नहीं किया तो मैं भी इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये इस्लाम। समझे कि नहीं समझे? अरे जोर से बोलो। हाँ, इस्लाम नाम है हाजी साहब, रसूल की अदाओं पे चलना, नबी की अदाओं पे जिंदगी गुजारना, यही इस्लाम है। और पीर मुरीदी से यही सबक हमको लेना है। और क्यों मुरीद बनते? हमें मुरीद बन के दिल्ली की हुकूमत नहीं लेनी है, या मोदी से दोस्ती करनी है क्या? तो फिर पीर मुरीद क्यों बने? इसलिए बने कि जन्नत का रास्ता आसान हो जाए, अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। हाँ, इसीलिए हम इंसान पीरी मुरीदी। गरीब नवाज गए, सरकार उस्मान हारूनी की खिदमत में 20 वर्ष तक पढ़े मुरीदी का पैगाम, और आखिर का हजरत इजाजत दो, तो मदीने से इजाजत मिली। तो कहा कि बेटा आओ सीने से मिलो। सीने से मिलाया तो थोड़ा सा दबोचा, जैसे आप मलाकड़ा लड़ते हो, मल लड़ते हो, कुश्ती, दबोचा। कहा चिमे बीनी, ए बेटा मोइनुद्दीन क्या नजर आता है? मुर्शिद ने दबोचा तो 14 तबक रोशन हो गए। कहा सरकार शमोला में बीनम बता तुसरा में बीन, ऊपर देखता हूँ तो अर्श इलाही का जलवा नजर आता है, वो नीचे देखता हूँ 7 जमीनों के नीचे तक तुसरा की जलवे नजर आते। कहा बेरो कारत शुद्ध, जाओ तेरा काम पक्का हो, काम पक्का। बेटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाने खाक में मिलकर गोले गुलजार होता है। पीर हो तो ऐसा और मुरीद हो तो इसी के लिए तो हम लेने जाते हैं। और पीरी मुरीदी से हमें कोई दावत थोड़ी कहानी, बकरा मुर्गाम नहीं खाते, समझो, याद रखो। दावत वाले हम मौलवी नहीं है, हम पीर हैं। हमें ऐसा पीर चाहिए जो लुटाने वाला हो, लूटने वाला नहीं हो, जिस पे नजर डाल दे उसका बेड़ा पार कर दे, ऐसा पीर। सरकारे मुफ्ती आजम आले राजस्थान आले रहमा और हम मौलाना आलमगीर साहब हैं ना, कहाँ गए? बेटा हम गए नागौर के पास एक गांव था, नाम नहीं बताऊंगा। तो बेचारे हमारे तेलीड़े भोले, जैसे ये मोहिले भोले हैं, ऐसे वो भी भोले कम। तो मैंने तकरीर की तो इतने सारे पैसे आ गए, तो मैंने पैसे उठा के मुफ्ती साहब को रखे। तो मैंने कहा भी मुझे तो जो मिला वो फैज हजरत का ही है, तो मैंने पैसे उधर दे दिए। बाप जी ने कहा अरे मौलाना, वो बच्चा था अपने मदरसे का, अब ना मुझे याद नहीं रहा, अब्दुल रहीम, कहा मौलाना इसकी रसीद काट दे। अरे मैंने कहा तो ये मैंने आपको दी। कहा नहीं बेटा मैं नहीं लेता, इन्होंने आपकी तकरीबें दी है और आपको जो मिला ये दारुल इसाके का सदका है, तो ये जो पैसा आ रहा ना मेरा है ना तेरा है, ये दारुल इसाके का। ऐसे कई जगह मैंने देखा कि आप जैसे मोहब्बत वाले आकर के चुपचाप मुफ्ती साहब को देते थे, तो हजरत मुझे कहते मौलाना रसीद काट दे, इनका नाम पूछ लो आप तो 17 रसीद। ये ऐसे वली होते हैं जो लुटाते, तब ये इदारे चमके। ये मौलवी जितने आज नखरे वाले तुम्हें मिलते हैं ना, ये उन्हीं की जूतियों का सदका है। न कोई मुफ्ती था न फफ्त था, गधिये चलाते थे। ये नजर थी यूपी वाले वली कामिल की कि आज किसी को मुफ्ती बना दिया, किसको हाफिज कुरान बना दिया। अमरतला नाटा का इलेक्शन आया, ये बुजुर्ग जानते होंगे, मैं आया, मेरी जवानी थी, लोगों ने कहा भाई शेर मोहम्मद साहब को लो,
तो हम चले गए बाड़मेर। बाड़मेर से मेरे साथ गंगाराम हादी हम गए नाचना की तरफ। तो वहाँ एक इलाका था, उस समय पानी नहीं मिलता था। एक बच्चा मिला, भैंस वो भेड़ बहुत है। मैंने कहा रोको यार पानी पी। अरे मैंने कहा बेटा इधर आ। वो बच्चा भाग गया। अरे मैंने तेरी क्या कही, मशकीजा, मशकीजा जिसको अपन क्या कहते हैं बार बार सिंधी में, डीडी डीडी डीडी। मैंने कहा ना बेटा प्यास मर गए यार, गर्मी थी। वो बेचारा डीडी रहा और अदब से खड़ा। अरे मैंने कहा तेरा नाम क्या? हजरत फला नाम। मैंने कहा ये क्यों? मैं तो आपका शागिर्द हूँ। और मैंने कहा गजब हो गया, बकरी चराता है, शागिर्द का कब पढ़ा था? मेरे पास तो पढ़ा नहीं, कारी जमील के पास पढ़ा। कहा मैं आपके दारुम से पढ़ के आया हूँ, हाफिज कुरान हूँ, इस मस्जिद में कुरान सुनाता हूँ। तो आज बकरियां चरा रहा है। का मेरा दादे की तबीयत खराब होगी इसलिए बकरियां ला के मैं आ गया। तो मैंने कहा यार ये मेरे मुफ्ती साहब की करामत है कि जिस राजस्थान में हाफिज नाम का नहीं मिलता था, आज बकरी चराने वाले हाफिज कुरान बन, बकरियां चरा रहे हाफिज कुरान। मेरे पूछो आलिमों से, रसूल अल्लाह ने एक ज़ईफ हदीस आई है कि हाफिज कुरान 7 पीढ़ियों को माफ करवा दे। 7 पीढ़ी अपन कहते हैं 7 पुश्त, बाप दादा परदादा सकुड़ दादा। एक बच्चा आपका हाफिज बना तो अल्लाह उसके हिफ्ज की बरकतों से पूरी पीढ़ियों को माफ फरमा दे। हम इल्म की तरफ जो हम अपने मुर्शिद के पैगाम को समझें। सच्ची पीरी मुरीदी यह है कि जो रिश्ता आपने जोड़ा है वो रिश्ता मजबूत होना चाहिए। बीवी तलाक के लिए नहीं होती है, जिंदगी गुजारने के लिए होती है। जन्नत में माँ तो दूर रहेगी, नोट कर लो, मगर बीवी तुम्हारे दामन में रहेगी। आप क्यों तलाक देते हो? मेरे पास रोज मसला आता है, कहां से आए? बालोतरा से। कहां से आए? जालोर से। ये मौलाना बैठे, नहीं बेटा ऐसा काम मत करो, तलाक देना बर्बादी, बर्बादी है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, उलमा से पूछो, अबग़ज़ुल हलाल इल्ला तलाक। अल्लाह की सरकार में सबसे ज्यादा तकलीफ दे जो चीज है वो तलाक। रब उसको नापसंद समझता है जो तलाक देता। अबग़ज़ुल हलाल, सबसे ज्यादा रब को जिस बात पे गुस्सा आता है वो तलाक। हम क्यों तलाक? हमारी जिंदगी गुजारने के लिए आपके बाप ने पसीना टपकाया, खून जिगर आपको पिलाया, आपकी माँ ने पेशाब आपके सीने पे रखा, आपको कलेजे पे सुलाया, तब आप जवान बने हो। बेटा ऐसे थोड़ी जवान बने हो। इसे बुजुर्गों ने कहा, सिर्री सिक्ती अले रामा ने, ए बेटा, एक मिनट मुरीद से कहा, अगर तू तेरी चमड़ी की जूती बना के माँ को पहनाए तो भी माँ का हक अदा। चमड़ी अपने जिस्म की खाल की जूतियां बना के माँ को पहनाओ तो भी माँ का हक अदा नहीं हो सकता। उसका दिल तोड़ रहे हो, उसने कलेजा काट के तुम्हें शादी करे और तुम तलाक दे रहे। किस बेवकूफ ने आपको कहा? ये बीमारियां शहर में होनी चाहिए। आप लोग देहातों में रहते हो, क्यों ऐसा काम करते हो? हरगिज नहीं। माँ बाप ने जो कर दिया वो दुआ है, उसी में बरकत है। अच्छी है, बुरी है, काली है, कलेटी है, वो आपके लिए नेमत है। और यही नेमत जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगी। कहाँ जा रहे हो? माँ साथ छोड़ देगी, गाओ बेटा जाओ। दुनिया में खूने जिगर पिलाया, मगर क़यामत में न मालूम मेरे साथ क्या हुआ। अब क़यामत में अगर कोई साथ देगी तो सिर्फ आपकी बीवी देगी, और आप उसको तलाक दे रहे हो, उसी को बर्बाद कर रहे हो। ये तरीका इस्लाम का नहीं है। आप मदरसों में बच्चों को भेजो। ये 2-3 बच्चे आपके माशाल्लाह, मैंने कईयों को कहा यार मोहिले कई बच्चे आए बैठे बीच में चले जाते हैं। मौलाना से कहा ये तावीज़ गंदे बहुत करते हैं। मैंने कहा कोई तावीज़ ऐसा दे दे महिला एक सुधर जाए। एक महिला सुधरेगा तो मैं पूरी कौम सुधर जाएगी। अब देख ले ये ईसाके की बरकत है। अरे सब ये तुम्हारा नूनी शरीफ ही जाके हमने कहा, ये बेटे नूनी का मुजाहिद, इसको पूछो ने पीर साहब खड़े रहते थे जो आज नए बालिग हो गए ना, इनका दादा था। अरे मैंने कहा हजरत, आपका हजरत कहाँ हमको किस्मत मिलेगी कि मैं आपकी और मुफ्ती साहब की खिदमत करूं। ऐसा वली था कि पैरों पे फर्म आ जाता था। मैंने कहा नहीं सैयद साहब बैठो, हम खाना नहीं खाएंगे। कहा नहीं हजरत, ये दुनिया आती है आपकी तकरीर के पीछे आती है, इसलिए हमें मौका दो कि हम आपको खाना खिलाएं, ताकि खुदा के वहां लिस्ट में लिखा जाए कि महमूद ने एक नबी के वारिस को खाना खिलाया। ये वली की शान है। वली रामेश पीर महमूद कौन थे? मुफ्ती राजस्थान कौन थे? नजर नजर में दानत, नजर वाले को पहचानती है। ये सब मदरसे मुफ्ती साहब का सदका, सब तुम्हारे शेख मोहम्मद की काविशों का नतीजा। इसलिए बेचारे चू करने दो। आप अपने पीर को जमे रहो, पीर के दामन से जमे रहो। मेरी जैसा सुरमा लगा के, काले साफे पहन के, लंबे जुब्बे पहन के सैकड़ों आएंगे, जीरो, अंदर कुछ नहीं है। वो सैयद अजहर अली जिधर से गुजर जाता था उधर से खुशबू बहकी जाती। उनका बाप भी वली,
उनका दादा भी वली, उनका खानदान का दादी इनायत भी वली, गयूर बाप भी वली। एक इनका दादा थे, वो मुलाजिम थे। मौलाना आलमगीर साहब ताज्जुब करेंगे, मुझ पे बड़े मेहरबान थे। मेरी कहीं तकरीर होती तो पीर गयूर आते थे। लोगों ने कहा हजरत पीर साहब आपके दोस्त हैं। मैंने कहा दोस्त नहीं, मेरे बुजुर्ग, ये जन्नत का टिकट है, इसलिए मैं इनके साथ चाय पीता हूँ। तो कहा इनको कौन हजरत, हम नजराना देते हैं, नजराना नहीं देते। तो मैंने कहा यार ये तुम्हारी बात सही है। मैंने कहा हजरत ये आपके खादिम हैं। कहा हजरत नहीं, अल्लाह ने मुझे दिया है, ये है पीर। अरे ये मोहब्बत में दे, मेरे नबी की हदीस है, उमर जो खुशी से दे उसको ले लो। तो कहा सरकार बिल्कुल वो हदीस मैंने सुनी है, मगर अल्लाह ने मुझे दे रखा है, इतना के जरूरत किस बार है, तो मैं क्यों इनसे पैसा लूं। ये इनके ये बेटे सैयद साहब, ये उसी खानदान के, ये वलियों के खानदान के, वली खानदान। इसका दादा था वो भी ऐसा ही था। जैसलमेर गए, एक साहब ने नजराना दे दिया, तो मुझे दे दिया मुफ्ती साहब रसीद काट देना। अरे मैंने कहा सैयद साहब लो नहीं यार। कहा नहीं साईं, इसने मुझे पहले दे दिया, ये डबल दे दिया, इसकी रसीद काट। ऐसे सैयद थे जो लुटाते थे, वो असली सैयद है। मेरी तरह तो कई सैयद आ जाएंगे। आज तो माशाअल्लाह जो चूड़ियां पहनाता वो भी सैयद, और रंग बदलता है वो भी सैयद। अरे बेटा मेरा कपड़ा रंग लेना है तो रंगों का तहमत, अब तहमत रंग के दे दी, सैयद साहब बन गए। खैर अल्लाह उनको खुश रखे, हमें उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मैं कहूँ यार कुल्लो शैर यार जो एला असल ही, मूली तो पत्तों से अच्छी लगती है, पत्ते काटो तो मूली नंगी हो जाती है। तू जिसका बेटा है उसका बेटा बना रहे, अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, इज्जत देगा। तू अमल कर, कस्बे कमाल कुन क्या अजीज जहां शबी, काम ऐसा करो कि दुनिया तुम्हारे कदमों को सलाम करे। पीर अब्दुर्रहमान पाकिस्तान का, ये फलोदी वाले सब उनके मुरीद, खूबसूरत लंबे कद का, इल्म का पहाड़, और पीर पागारे से उनको निस्बत थी। वो अपने बनारस आए, ये 46 में कॉन्फ्रेंस हुई, तो पहली मर्तबा गाड़ी लेके आए हजारों लोग। तो उनसे कहा सरकार मोदी साहब के कान में, मुफ्ती आजम कौन है? मुफ्ती आजम आला हजरत के शहजादे। तो मुफ्ती आजम का भी चेहरा ऐसा था जैसे 14वीं का चांद, बुढ़ापे के अंदर पूछो मौलाना से, चेहरा 14वीं के चांद की तरह था। जैसे पीर अजहर का चेहरा था ऐसा ही मुफ्ती आजम का। तो कहा ये है। तो लोगों को पता चला कि पीर साहब सिंध से पूरी गाड़ियां लेकर, और पीर जमात अली शाह रहमा पंजाब से गाड़ियां लेकर, लाखों उनके मुरीद थे, और वो आले रसूल थे। मगर ये पीर कामिल थे, वली थे, आले रसूल नहीं थे, इज्जत करते थे। तो उन्होंने कोई जैसे खर्चे का चेक होता है ना, उस जमाने में या तो चेक था या पैसे थे, जल से वो पेश किए। तो मुफ्ती साहब उसके सरबराह थे, यूं पेश किया, तो हजरत ने हाथ आगे किया, तो हाथ वापिस किया। साईं हजरत नहीं, एक मेरी शर्त है, देखो ये है आले रसूल की शान। कहा क्या है? कहा मेरी तमन्ना थी कि मुफ्ती आजम की ज़ियारत करूं, आज रब ने किस्मत की यावरी की तो नजर हुई, तो हाथ आगे करो, मैं इस हाथ को चूमना चाहता हूं। रब कहेगा अब्दुर्रहमान क्या लेकर आया? कहा वली के हाथों को बोसा दे के आया। ये क्या जाने आला हजरत क्या थे, हुज्जतुल इस्लाम क्या थे, मुफ्ती आजम हिंद क्या थे। आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या पता महबूब क्या होता है। आंख वालों से पूछो कि आला हजरत कौन है, मुफ्ती आजम हिंद कौन है। ये अल्लाह वालों की शान, ये वलियों की शान। इतना वली जिसके लाखों मुरीद, मगर वो हाथ चूमने पे बेकरार, मुझे हाथ चुमवा दो, ऐसी मोहब्बत थी। तब अल्लाह ने उनकी इज्जत को, वो किसी की बुराई नहीं करते थे। कहा नहीं ये भी नूर, ये भी नूर, हम फकीर, सबको कहते हैं हम फकीर, ये सब सरदार। कस्बे कमाल उनके अजीज जहां शबी, अपने को बड़ा मत समझो, ये गधे का काम, ये शैतान का। सबसे पहले शैतान का अना खैरुम मिन्हु, बुखारी इमाम राजी ने कहा, मौलाना नोट कर लो, सबसे पहले कहा मैं बड़ा हूं, ये शैतान ने कहा। जो अपने को बड़ा समझता वो शैतान है। सेल खत्म। मेरे आका ने फरमाया असलिम तस्लम, पूछो मौलाना से, तू झुकता चला जा, रब तुझे बढ़ाता चला जाएगा। ये बुखारी की हदीस है। जितना झुकोगे, बाप का अदब, माँ का अदब, उस्ताद का अदब, मुर्शिद का अदब, बड़ों का अदब, आलिम का अदब, आले रसूल का अदब, अजी इमाम का अदब, तुम जितना अदब करोगे अल्लाह आपकी इज्जत में 4 चांद लगाए। ये मिट्टी वाला सैयद सो रहा है, तुम पूजा मत करना, इनकी मिट्टी को सलाम करते रहना, रब की रहमत तुम्हें सलाम करती रहे। मौला गुनहगार हूं, तेरे हबीब के बेटे को सुबह जाके सलाम करता हूं, 11 मरतबा कुल वला पढ़ के फातिहा पढ़ लिया कर, बस
11 कुलवला जिसने पढ़ ली उसका बेड़ा पार हो गया। इसलिए मुर्शिद और अपना पीर हमेशा एक होता है, उसमें रद्दो बदल नहीं होता है। अब आखिरी बात, हमें जाना है, हम हैं मुलाजिम आदमी, हमें मदरसा चलाना, कौम को चलाना, कई दुनिया के लोग आएंगे उनको चलाना। हम निकमे तो हैं नहीं कि यहाँ आकर के साहब बैठे और 2 बजे 4 बजे जलसा करेंगे, ऐसा मैं नहीं हूँ। इन लोगों को मेरा पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, नए हैं शिकारी बिचारे, पहली मरतबा तो सत्तार ने फंसा दिया। हाँ, तो हमें बहुत काम करना पड़ता है। सरकार निजामुद्दीन औलिया अल्लाह के वली, दिल्ली जिस पे नाज करती, कौन करती है? दिल्ली। पूछो मौलाना से, बादशाह खुदा की कसम गेट पे खड़े रहे, हजरत से कह दो हमें ज़ियारत करना, नहीं, अगर इस गेट से आएंगे तो फकीर उस गेट से निकल जाए। गौर तो करो यार, ये है वलियों की शान। उनका मुरीद अमीर खुसरो, कौन? वो भी वली, इल्म का पहाड़। हम उनकी जूतियां उठाने के लायक नहीं, चाहे मुफ्ती बनो कुछ भी बनो, अमीर खुसरो इल्म का समंदर था, हम इल्म की नहर नदी। उनके सामने इतना बड़ा आलिम, उनसे कहा बेटा बिरो जाओ जामे मस्जिद के पास फलां चीज लेकर आओ। वो पीर थे, ये मुरीद था, या अमीर खुसरो चला। हजरत महबूब इलाही के दरबार से जामे मस्जिद में मौलाना करीब 18-19 किलोमीटर, कितना है? 18-19 किलोमीटर का फासला। ये हमारे मौलाना वहां जाते रहते हैं। अब वहां पर पहुंचे मस्जिद के पास तो भीड़, रास्ते सब बंद। तो लोगों से पूछा ये चीज ये क्या है? कहा बाबा एक अल्लाह के वली का, बेटा बैठ जा, एक अल्लाह के वली का इंतकाल हो गया। किसका इंतकाल? जोर से बोलो। वली का इंतकाल हुआ। और उन्होंने ऐलान किया जाने से पहले कि जो मेरे जनाजे को कांधा देगा वो जन्नती। खासाने खुदा खुदा नबाशन वली किरदा खुदा जुदा नबाशन। अल्लाह के वली खुदा तो नहीं है, मगर खुदा की रहमत से मेरे जनाजे को जिसने कांधा लगाया वो जन्नत। तो पूरा दिल्ली टूट पड़ा। देवबंद वालों से कहो कि तुम्हारी अकल कहां दफन हो गई थी यार। ये किस्सा न तो जोधपुर का है, न पाली मारवाड़ का, न बालोतरा का, ये दिल्ली का। अरे दिल्ली में रहकर वली को नहीं पहचाना तो तुम्हारी किस्मत पे फातिहा पढ़नी चाहिए। अल्लाह के वली को नहीं पहचाने, दुनिया टूट पड़ी। मुहक्किक लिखते हैं ये किस्सा 900 साल पहले लगभग। अब दुनिया टूट पड़ी तो अमीर खुसरो को क्या करना चाहिए था? हाजी साहब शामिल हो जाना चाहिए था। बोलो है कि नहीं है कि यार जन्नत मिल रही है मुफ्त में? क्या मिल रही है? जोर से बोलो बेटा, जन्नत मिल रही है, कौन पीछे हटेगा? मगर सलाम अमीर खुसरो की तुरबत पर, सलाम उस रेत के जर्रों पर जिसने इस हीरे को छुपा रखा है। उसने कहा बेटा दुकान खोल, फकीर अंदर जाए। हजरत जनाजे में शरीक कहा नहीं बेटा मुझे ये जन्नत नहीं चाहिए, मुझे तो मुर्शिद वाली जन्नत चाहिए। क्या इश्क था। दरवाजा खोला, दुकान बंद कर दी। कहा बेटा जनाजा निकलने दो। अब घंटा आध घंटे से हजारों का मजमा निकल गया, दिल्ली का मैदान साफ हुआ। कहा बेटा अब दुकान खोल। दुकान खोली तो भीड़ चली गई। अब निकला, जो हुक्म दिया था पीर ने वो चीज खरीदी और अपने मुर्शिद के पास वहां पहुंच गए। हजरत निजामुद्दीन औलिया के इलाके निजामाबाद वहां पहुंचे तो हजरत ने कहा मौलाना अमीर बेटा आज बड़ी देर कर दी। क्या कहा? आज बड़ी, हाँ हजरत देर हो गई। कहा क्या किया, क्यों देर की? क्या कोई तकलीफ का? नहीं तकलीफ नहीं हुई। कहा बेटा फिर? कहा एक जनाजा आ गया, जामे मस्जिद का पूरा इलाका उसमें जो है लबरेज हो गया, उसका वाके क्या कहते हैं बंद हो गया। तमाम गलियां दरवाजे रोड वगैरह जितने थे जाम लग गया। कहा जाम कैसे लगा बेटा? कहा किसी वली का जनाजा था। पूरी दिल्ली टूट पड़ी और वली ने जाते जाते कहा बेटा जो मेरे जनाजे को कांधा देगा वो जन्नत में जाएगा। तो पूरी दिल्ली आ गई हजरत। तो अब मुझे रास्ता नहीं मिला। तो कहा तो फिर तू जन्नत लेने चला गया था क्या? देखो वलियों की जान, तू भी जन्नत का नहीं हजरत। कहा क्यों? अबे गेला मुफ्त में जन्नत मिल रही थी। कहा नहीं सरकार मैंने दुकान खोल के छुप गया। अबे छुपा क्यों? जन्नत लेनी चाहिए थी। ये है वली। कहा नहीं सरकार मुझे वो पीर वाली जन्नत नहीं चाहिए, मुझे अपने मुर्शिद वाली जन्नत चाहिए। ये 10 यकदर बगीर महकुम बगीर, एक पीर पकड़ो और मजबूत पीर पकड़ो। अरे भाई दुरूद शरीफ बस, दुरूद अरे बस, हाँ दुरूद शरीफ पढ़िएगा।
कहा नहीं हजरत, मुझे वो पीर वाली जन्नत नहीं चाहिए जो सुरमे वाले पीर है या शेर मोहम्मद की तरह पीर है, मुझे वो पीर चाहिए जो मेरा मुर्शिद है। यह है मजबूती। मुरीद हो तो ऐसा हो। आज पूछो इन उलमाए किराम से, अमीर खुसरो को लोगों ने कहा कहाँ रखें हजरत आपको, आप जैसा आलम तो दिल्ली में कहा, मुझे हजरत के कदमों में रखना। ये इश्क है। इल्म का पाठ हम तो कुछ नहीं जानते यार। ये बेचारे जैतून को तेल में लिखने वाले मौलवी बैठे, इतना बड़ा पीर, उनको क्या कमी थी? लोग सर पे बिठाते, कहा नहीं मुझे कोई वो फर्स्ट क्लास इलाका नहीं चाहिए, मेरे मुर्शिद के पांव में मुझे सुला दे। ए अल्लाह, अमीर खुसरो का इश्क तू सबको अता फरमा दे, हमें भी ऐसा इश्क अता फरमा ताकि मुर्शिद की मोहब्बत हमारे दिलों में जागुज़ी हो जाए। ऐसी मुर्शिद से मोहब्बत होनी चाहिए। एक फकीर आ गया हजरत के, निजामुद्दीन औलिया के दरबार में मौलाना बड़े बड़े बादशाह आते थे, मगर वो मिलते नहीं, अल्लाह ने नवाजा था। जैसे हमारा पीर सैयद बेटा, अरे जाओ मुफ्ती साहब, अरे सैयद जाओ हजरत मुझे टाइम नहीं, आप गेला पैसे कमाने जाओ, मगर वो बेचारा कोई पर, ये वली की शान है। कहा नहीं हजरत मेरे पास सर्दी ज्यादा है, और दूसरे मेरी तरह पीर गली गली घूमते रहते, रोज घूमते रहते। नहीं बेटा, ऐसा पीर हो तो तुम्हारे जैसा पीर हो, जिसको हम जबरदस्ती अल्लाह। अब हजरत तशरीफ ले गए तो मैं जिम्मेदार हो गया, तो मैं कहता सैयद घूम गया, मैं जानता था हालात को। ये मौलाना गवाह है, नहीं जा, आपको छुट्टी है मेरी तरफ से, आप जाओ मुरीदों से मिल के आओ, दुआ देगा। मैं ये बहाना करता था, तो 2 पैसे नजराने के मिलेंगे, काम भी होगा, बेचारे नमाजी बनेंगे, मगर उसको परवाह नहीं थी। और ये परवाह न थी, इसी का नतीजा है कि तुम खींच के उसको यहाँ लेके आए। जोधपुर वाले देखते रह गए और सिकंदर गालिब आ गए, और सिकंदर पहले भी गालिब आया था और आज भी सिकंदर गालिब। नहीं तो कौन मेरे पीर को देता? ये हीरा कोई इधर उधर बांटने का था, ये मस्जिद के सहन में रखने का था। तय हो गया। मैंने फोन किया वहां से, आपकी गुजरात था, मैंने इसको, हमारा सलीम कौन, वो सेठ इस्माइल है कौन है पता नहीं, अरे शाहीन वाला कौन सा सेठ है, क्या नाम उसका, शौकत भाई वगैरह है, सलीम उनका। मैंने सलीम साहब से कहा कि आप चेक कर दो जगह बैठे। अब सलीम आया कि नहीं पता नहीं, मैंने कहा नहीं, अपने पीर साहब को मस्जिद में रखेंगे, और फला फला से शौकत साहब से पूछ लो। उन्होंने पूछ लिया, लोग राजी हो गए। बेचारे मुझे फोन किया सलीम साहब ने, हजरत सब राजी, इनको मस्जिद में रखेंगे। मैंने कहा बढ़िया। सैयद के लिए अल्लाह के घर के सैन से बढ़कर कोई जगह ही नहीं है। 24 घंटे वहां कुरान ही कुरान होगा। थोड़ी देर के बाद फोन आया कि उनका बच्चा हजरत मजहर कहता है कि मैंने हजरत के मुरीदों से वादा कर लिया तो मैयत को। मैंने कहा वहां क्यों करनी, हमने वादा किया। तो मैंने उनके बच्चे का दिल टूटा हुआ है, अब उस पर अपनी चोट नहीं